आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। आप हमारी दावत पर हंगामी तौर पर तशरीफ़ लाए। आज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का इजलास था। गुज़श्ता इजलास में आपके इल्म में है कि एजेंडे में कादियानियों के हवाले से शिक शामिल की गई थी और फिर ऐसा तासुर मुल्क में फैलाने की कोशिश की गई कि जैसे इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबरान और जो है चाहते हैं ये कि जो ज़ाब्ता इखलाक मुत्तफ़िक़ा बना हुआ है मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के दरमियान, मिली यकजहती कौंसिल का ज़ाब्ता इखलाक, पाकिस्तान उलमा कौंसिल का ज़ाब्ता इखलाक, जो मौलाना शाह अमन नूरानी, मौलाना ज़ियाउल क़ासमी, अल्लामा साजिद नकवी उन हजरात ने बनाया था, उसके साथ कादियानियों के मसले को भी रखा जाए और असर नौ देखा जाए। इसी तरह उसके आगे फिर ये दिया गया कि जी मुर्तद कौन होगा, ज़िम्मी कौन होगा, फिर आगे दिया गया कि काफिर किसको कहा जाए, किसको ना कहा जाए। तो आज सुबह जब हम इजलास में आए तो उस वक़्त एक ऐसा मसला डिस्कस किया जा रहा था जो सदियों से कुरान करीम मौजूद है। आयल को आप डिस्कस करके कौंसिल को भी बदनाम करते हैं। हम सब वही कुरान करीम पढ़ रहे हैं जो ताज कंपनी छाप रही है। अब आप अच्छा कुरान या गलतियों वाला कुरान, ये आप ऐसे मसाइल ना करें। हम तो मैंने खुद कहा कि मैंने आज से अल्हम्दुलिल्लाह कोई 37 साल पहले हिफ्ज़ कुरान किया। आपने भी मैंने कहा यही पढ़ा होगा। तो आप ऐसे मौजू ना लाएं जिससे अवाम में भी मुतनफ़िर हो कि अब कुरान एक कहा गया कि जी पता नहीं आईनी कुरान, इस अंदाज से मिसाली कुरान। तो मैंने कहा कुरान तो है ही मिसाली, आप इसमें क्या नई चीज़ डालना चाहते हैं। फिर कहा गया नहीं इसका कोई और नाम। तो ये बात हो रही थी। मैंने कहा कि जी मैं चूँकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने ये जो एजेंडा दिया है, हमारा ज़ाब्ता इखलाक जो है वो है हमारे आपस के मसाइल के ऊपर, और जो पाकिस्तान में गैर मज़ाहिब के लोग हैं यानी गैर मुस्लिम हैं उनके ऊपर। इसमें आप दोबारा कादियानियों का मसला डिस्कस करना चाहते हैं, दोबारा आप मुर्तद और ज़िम्मी कौन और इसको करना चाहते हैं, और मुल्क के हालात इसके मुतहम्मिल नहीं हैं। अगर आपकी तशरीह पे कोई लोगों ने जाके किसी को कत्ल कर दिया तो कौन जिम्मेदार होगा। और दूसरा कि ये एजेंडा तमाम मेंबरान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा कि ये जो कादियानियों का और ये बाकी 3 शिक्के उससे मुल्हिक शामिल हैं, ये हमारा फैसला नहीं है मुत्तफ़िक़ा तौर पर। जिसके बाद कुछ बहस मुबाहिसा हुआ। हमारा मौक़िफ़ यही था कि जब ये एजेंडा आपने शामिल किया है तो आप वजाहत में ये बात लिखें कि ये एजेंडा चेयरमैन ने शामिल किया है, मेंबरों ने शामिल नहीं किया, और बिलखुसूस हमारे ज़ाब्ता इखलाक से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये इस पर बहस चलती रही, मेंबरान अपनी राह देते रहे। मेंबरान सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, आपके कुछ सहाफ़ी भाई अंदर भी थे, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक ही बात कही कि जी नहीं ये एजेंडा हमारा नहीं है। लेकिन ना मालूम शेरानी साहब को क्या मसला है कि वो इस कौंसिल को, इस इदारे को हमेशा मुतनाज़ बनाना चाहते हैं, और फिर ऐसे कानून को जो मुल्क में मुत्तफ़िक़ा तौर पर पास हुआ है, जिस पर तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हैं, कादियानियों के मसले को, उसको आइन का हिस्सा है, उसको आज सरे नौ खोलना और उस पर बहस शुरू करवाना कि ये कादियानियों का मसला जो है इस पर, ये मैं समझता हूँ मुल्क को एक नए तसादुम की तरफ ले जाएगा जो आगे हमारे यहाँ हालात नहीं हैं। ये सारे हालात डिस्कस हो रहे थे और इस पर कुछ मेंबरान ने कहा, तमाम मेंबरान कह रहे थे वजाहत होनी चाहिए। फिर ये आया कि कुछ वक्फा कर दें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर और कादियानियत के मसले पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हमारे बड़ों ने, हमारी कौम ने जानें कुर्बान की हैं, जद्दोजहद की है, और अब अगर आज फिर उसको खोल दें तो आगे उसके उसके जो असरात आएंगे। और तो शेरानी साहब अपनी नशिस्त से उठे और हम यही था हमारा ख्याल कि इजलास ख़त्म हो गया है, अब ये जाने लगे हैं, और मैं अपनी नशिस्त पे खड़ा था, वो आए और ये मेरा गिरबान उन्होंने खुद अपने हाथों से पकड़ा। ये काबिल शर्म बात है। एक शख्स जो पाकिस्तान के सबसे बड़े इस्लामी आइनी इदारे का सरबराह है, ये उसका अमल है। ये उनके अपने हाथों से उन्होंने ये अमल किया है। और उससे पहले उनका सेक्रेटरी, जो मेंबर नहीं थे लोग,
یا جو کونسل کا حصہ نہیں تھے ان کو اندر لے کر آیا، جنہوں نے میری گردن پر اور میرے چہرے پر مارنے کی کوشش کی ایک دو. اور یہ ممبران یہ پیر صاحب آئے، مولانا زاہد قاسمی آئے اور ہمارے ایک جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے آ کے ان سے مجھے چھڑایا. میں کہتا ہوں میں سارا ہی غلط صحیح. مولانا شیرانی اس بات کا جواب دے دیں کہ کیا کسی ممبر کا گریبان پکڑنا اور اس کے بٹن توڑنا، اس پر ہاتھ جو ہے تشدد کی کوشش کرنا، یہ کیا ان کی شرعی ذمہ داری ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، یا یہ ان کے تعصب کی؟ اور آج اجلاس میں کہا گیا، جو میں بڑے دکھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پنجاب والے بہت بولتے ہیں، کیا مولانا شیرانی جو ہے وہ یہاں پنجابی اور بلوچی عصبیت پھیلانا چاہتے ہیں؟ کبھی یہ کہتے ہیں اس ملک کے اندر یہ جو فرقہ وارانہ جنگ ہے، آپ 3 سال گزشتہ کے آپ دیکھیے کہ توہین رسالت کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے جب ہم نے کیا، فیصلہ کچھ ہوا، صبح کچھ بتایا گیا. اسی طرح ڈی این اے کے مسئلے کے اوپر آپ کو معلوم ہے کیا ہوا، اور الحمدللہ میں نے، پیر صاحب نے اس وقت اختلاف کیا اور وہ فیصلہ واپس ہوا. میرا صرف ایک سوال ہے پوری قوم سے، وزیر اعظم پاکستان سے، کہ کیا ایسا شخص جو اختلاف رائے برداشت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جو اپنے اراکین پر جو اس کے ساتھ 3 سال سے بیٹھ اٹھ رہے ہیں تشدد پر اتر آئے، اس کے گریبان تک پہنچ جائے، کیا وہ اس اہل ہے کہ وہ اس اسلامی آئینی ادارے کا سربراہ ہو؟ کیا اس کو میں اب کیا کہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ آج کے شیرانی صاحب کے اس عمل کے نتیجے میں علماء کا اور تمسخر اڑے گا، لیکن میں کس کے پاس جاؤں، کس سے شکایت کروں؟ میں ممکن ہے یہ خبر بھی نہ دیتا، لیکن یہ خبر وہاں صحافی موجود تھے اندر، ہمارے کچھ دوست، یہ نکل آئی باہر.